हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम डेली की तरह बात करने वाले हैं फिजिक्स की प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके सभी डिफेंस एग्जाम, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपके लिए हमने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया, जिसमें आपको हर प्रकार की क्लासेज और प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, जीके, जीएस और मैथ, रीजनिंग, हर प्रकार की क्लासेज वह प्रैक्टिस सेट इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर मिल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट शुरू कर लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो जो फिजिक्स के हमने करवाए हैं वो नहीं देखे हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है नीचे, वहाँ से आप क्लिक करेंगे, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम, डिफेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हमने कई प्रैक्टिस सेट और क्लासेस लिए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिसमें आपकी एग्जाम से रिलेटेड और क्लासेज प्रैक्टिस सेट आती रहती हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिलहाल आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इससे पहले जो ऊपर वाले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लिंक नीचे दे दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? एक पेचक के संबंध की वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है, ये वेग में बढ़ोतरी के साथ घटता है, वेग में कमी के साथ घटता है, अपने वेग में मुक्त रहता है। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब ये है कि एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अपेक्षिक विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का जो द्रव्यमान होगा वो प्रेषक के संबंध में वेग के बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में से आप डाल लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? मतलब जो द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान और वेग के दोनों जो अपना परिणाम होता है, इनको दोगुना कर दिया जाए तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो अपनी की 16 गुनी हो जाएगी। कितनी? 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। आपको याद रखना है कितनी गुनी हो जाए, 16 गुने हो जाएगी। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? मतलब किस नियम के अनुसार आप धातु की शुद्धता का निर्धारण कर सकते हैं? चार नियम आपको देंगे, राइट आंसर बताना है। जो भी राइट आंसर है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत धातु की शुद्धता का निर्धारण करता है। किसकी सहायता से किया जाता है ये आपको ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है, ठीक है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उड़ाइए। क्वेश्चन कह रहा है किसी कण की समावस्था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या है? किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब है दो जो होती है, ये किसी कण में साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। जब आप किन्हीं दो पदार्थों को एक पास रखते हैं तो मतलब उनमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल होगा वो F महसूस करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी पहली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा? कहने का मतलब ये है, मतलब पहले कोई दूरी थी, उससे आप 2 गुनी दूरी कर दें तो अब जो बल होगा वो कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। लो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लावन होती है, मतलब तैरती रहती है। एक जो सुई हो या पिन ले लीजिए, तो पिन लीजिए आप, जब इसमें जल पर डालेंगे तो वो तैरती रहती है। किस कारण तैरती रहती है? चार ऑप्शन आपको देंगे, राइट आंसर बताना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जामिनर हर बार पूछता है, जैसे ये क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन है, पानी की बूंद गोल क्यों होती है?
ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन होता है कि पानी के जो तेल में पानी की बूंद क्यों मतलब छहरा जाती है, ऊपर आ जाती है, वो एक क्वेश्चन हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं, जिन्हें आप रट लीजिए। तो ये वाला इसका राइट आंसर होगा, मतलब पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? जब पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है कि पानी पर कोई भी आप चीज़ डालेंगे वो तैरने लगती है, जैसे सुई हो गई या पिन हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SHM दर्शाने वाली प्रणाली यह आवश्यक होना चाहिए किसका? चार ऑप्शन आपको देंगे, राइट आंसर बताना। मतलब जो SHM दर्शाने वाली प्रणाली होती है यह आवश्यक होना चाहिए। प्रतिष्ठा एवं जड़त्व दोनों ही इसमें आवश्यक होना चाहिए, प्रतिष्ठा जड़त्व और एक बाह्य बल होना चाहिए, केवल प्रतिष्ठा होनी चाहिए, केवल जड़त्व होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब है इसमें प्रतिष्ठा और जड़त्व दोनों होना चाहिए जब आप SHM दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, और सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियस r के वृत्त के समांतर घूम रहा है, उस कण का त्वरण है। कोई कण, कह रहा है कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियस r वृत्त में समांतर घूम रहा है, तो उस कण का त्वरण क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2vr इसका होगा। 2vr मतलब दो जो हो गया, एक समान चाल क्या होगी? v होगी, और रेडियस आपका r होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। v मतलब क्या है? आपकी एक समान चाल है, और r मतलब आपका वृत्त है जिसमें ये चक्कर लगा रहा है। ठीक है, कन्फर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 139वां क्वेश्चन है कि किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? मतलब कहाँ पर उसका हैंडल लगाना चाहिए। ये देखो लॉजिकल क्वेश्चन ये है, और कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार जो प्रीवियस क्वेश्चन आप उठाएंगे भी, ये ज़्यादा नहीं, एक दो एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए आप, तो भर भर कर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कभी भी, कहीं नहीं, मतलब जो है कब्जों के पास लगाओ या कहीं भी लगाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब हैंडल का कोई मतलब नहीं होता है। मध्य बिंदु में दूर कब्जों में लगाएं, बीच में लगाएं, उपयुक्त में से कहीं भी नहीं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखना चाहिए। मतलब जो एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर जो होता है गियर का अनुपात रखता है किस अनुपात? एक के बराबर, एक से कम, एक से अधिक, या एक के बराबर या उससे अधिक। राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक के बराबर या उससे अधिक रहता है। जो अनुपात होगा गियरों का वो एक रखता है, या तो एक के बराबर रखता है या उससे अधिक रखता है। ठीक है, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और सभी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कह रहा एक गोली टकराती हुई एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इसका राइट आंसर बताना है। कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? राइट आंसर बताना है आपको। देखिए अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा डिफेंस से रिलेटेड, चाहे आपने नेवी दिया हो, एयरफोर्स दिया, कोस्ट गार्ड दिया, तो जब आप हमारा प्रैक्टिस सेट देंगे या इससे पुराने वाले जो भी हमने करवाए वो दें या ये वाला दें, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर कर आते हैं, और वाकई में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केवल संवेग। जो केवल संवेग है ये आपका सुरक्षित रहता है। इसलिए जो भौतिक क्रिया हुई है, गोली धंस गई है, इसमें क्या है? कोई केवल संवेग आपका सुरक्षित रहता। कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना हो तो प्रक्षेपण का कोण है। कह रहा है यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना हो तो प्रक्षेपण का कोण क्या होगा? तो कहने का मतलब जो प्रक्षेपण का केंद्र होगा वो ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री का होगा। क्या मतलब है? 45 डिग्री का होगा। आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करके जरूर जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। क्या कह रहा है? कह रहा है एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, इसका त्वरण क्या है? कहने का मतलब ये है कि मान लिया कोई वस्तु है,
कोई दूरी उसने तय की, तो वो दूरी इतनी है कि जो सीधे जो समय उसने तय किया उसके वर्ग के समानुपाती है, उस समय के वर्ग के समानुपाती। तो इसका त्वरण क्या होगा, जो त्वरण होगा इसका क्या होगा आपको बताना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करें। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अपरिवर्तित। जो त्वरण रहता है उसमें आपका परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। कहने मतलब जो आपका त्वरण होगा वो परिवर्तित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल का क्वेश्चन है, लॉजिक का, इसमें आपको सोचना पड़ता है। कह रहा एक मीनार के सिर पर दो व्यक्ति, एक व्यक्ति के पास दो गोले हैं। गोले कौन से, एक ए गोला है, एक आपका कौन सा गोला है, बी गोला है। और वह गोलक को, एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है, एक गोलक को क्या हुआ, नीचे की ओर गिराता है। और उसी समय बी गोलक को क्षैतिज रूप से, मतलब समस्त पर गिराता, फेंकता है, समस्त पर फेंकता है, ठीक है, क्षैतिज रूप से फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही होगा। दोनों गोलों के एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, या गोलक ए भूमि पर पहले पहुंचेगा, गोलक बी भूमि पर पहले पहुंचेगा। कह रहा प्रश्न अपूर्ण है क्योंकि गोलकों की सहांतियां नहीं दी गई हैं। बताइए, चार ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब है दोनों गोलक साथ साथ गिरेंगे क्योंकि उनकी गतिज जो होगी वो समान होगी, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब है दोनों गोलक ही साथ साथ पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयां क्रमशः 8 वो जो यूनिटें हैं, इकाइयां, कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकंड चुनी गई। इस प्रणाली में बल की जो इकाई होगी, मतलब बल का जो यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा, कितने न्यूटन का होगा बल का यूनिट। मतलब अगर आपने लंबाई, जो आपकी लंबाई, प्रणाली और द्रव्यमान जो होगा, प्रणाली, लंबाई, द्रव्यमान, उनका अनुपात ये दिया गया 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम लंबाई हो, द्रव्यमान आपका, और समय कितना हो आपका 0.1 सेकंड हो, तो उसके कहने का मतलब जो बल होगा वो कितने न्यूटन का होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बल होगा वो आपका 0.01 न्यूटन का होगा, ठीक है, 0.01 न्यूटन का होगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो डेली की तरह 15 क्वेश्चनों का ये सेट था। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप जीके, जीएस और फिजिक्स के सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, अर्थमेटिक मैथ पढ़ाई जाती है इसी यूट्यूब चैनल अड्डा 730 हिस्ट्री पर, तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, डिफेंस मैथ नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, उसे आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।